हेलो फ्रेंड्स, मैं हरिन प्रताप सिंह आप सभी लोगों का अपने इस एजुकेशन चैनल पर स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, आज हम लोग इस वीडियो में क्लास 12th के इंग्लिश सब्जेक्ट के एक लेसन जिसका नाम है एन एलिमेंट्री स्कूल क्लासरूम इन इस्लाम। आज हम लोग इस पोएम के सेंट्रल आइडिया को स्टडी करेंगे। तो आइए फ्रेंड्स, हम लोग बिना समय गवाए शुरू करते हैं। और वीडियो आप देख लीजिए, उसको मैंने अच्छी तरह से हिंदी में एक्सप्लेन कर दिया है। और यदि आप चाहे तो नोट डाउन करना चाहते हो उसको, तो मैं डिस्क्रिप्शन में अपने ब्लॉग का जो है ब्लॉग पोस्ट का लिंक दे दूंगा, वहाँ से जाकर के आप उसको नोट डाउन कर सकते हैं। तो आइए फ्रेंड्स, इसके सेंट्रल आइडिया को हम लोग स्टडी करते हैं। देखिए, लिखा है कि इन दिस पोएम द पोएट स्टीफन स्पेंडर हैज प्रेजेंटेड अ ट्रू पिक्चर ऑफ द लाइफ ऑफ द स्कूल चिल्ड्रेन लिविंग इन इस्लाम। कह रहा है कि इन दिस पोएम, इस कविता में द पोएट स्टीफन स्पेंडर, इसमें जो पोएट स्टीफन स्पेंडर है, हैज प्रेजेंटेड अ ट्रू पिक्चर, उसने एक वास्तविक चित्र प्रस्तुत किया है। किसका प्रस्तुत किया है? ऑफ द लाइफ ऑफ द स्कूल चिल्ड्रेन लिविंग इन इस्लाम। कह रहा है कि स्कूल के उन बच्चों का जो कि एक स्लम में रहते हैं, एक गंदी बस्तियों में रहते हैं, उनके जीवन का एक वास्तविक चित्र प्रस्तुत किया है। मैं फिर से बता दूं, कह रहा है कि इन दिस पोएम, इस कविता में द पोएट स्टीफन स्पेंडर, जो कवि स्टीफन स्पेंडर है, हैज प्रेजेंटेड ए ट्रू पिक्चर, उसने एक वास्तविक चित्र प्रस्तुत किया है ऑफ द लाइफ ऑफ द स्कूल चिल्ड्रेन। कह रहा है कि स्कूल के बच्चों के जीवन का लिविंग इन इस्लाम, जो कि स्लम में रहते हैं, गंदी बस्तियों में रहते हैं। अर्थात पूरा मिला के इस तरह कह सकते हैं कि जो पोएट स्टीफन स्पेंडर है, उसने वह जो है गंदी बस्तियों में रहने वाले स्कूल के बच्चों के जीवन का एक वास्तविक चित्र प्रस्तुत किया है। द चिल्ड्रेन आर इन अ वेरी मिजरेबल कंडीशन, जो बच्चे हैं बहुत मिजरेबल कंडीशन में है। मिजरेबल कंडीशन का मतलब होता है दयनीय दशा। मिजरेबल कंडीशन मतलब होता है दयनीय दशा। जो बच्चे हैं वो बहुत दयनीय दशा में हैं। ड्यू टू देयर पॉवर्टी एंड इलिटरेसी, किसके कारण दयनीय दशा में है? कह रहा है कि ड्यू टू लगता है के कारण के लिए, ठीक है। ड्यू टू देयर पॉवर्टी, अपनी गरीबी के लिए, एंड इलिटरेसी, और अपनी निरक्षरता के लिए। तो इसमें कह रहा है द चिल्ड्रेन आर इन अ वेरी मिजरेबल कंडीशन, बच्चे जो है बहुत मिजरेबल कंडीशन में हैं, बहुत दयनीय स्थिति में हैं। ड्यू टू देयर पॉवर्टी एंड इलिटरेसी, अपनी पॉवर्टी के कारण और अपनी इलिटरेसी के कारण, मतलब अपनी गरीबी के कारण और अपनी निरक्षरता के कारण बच्चे जो है बहुत दयनीय स्थिति में हैं। दे आर डिप्रेस्ड, करा कि वे उदास हैं। देयर पेल फेसेस, उनके पीले चेहरे, शोज देयर सैडनेस, उनके दुख को प्रदर्शित करते हैं। सो माने दिखाना या प्रदर्शित करना, और सैडनेस दुख। इसमें कह रहा है कि देयर पेल फेसेस, उनके पीले चेहरे, शोज देयर सैडनेस, उनके दुख को प्रकट करते हैं। दे लुक वीक एंड लीन, कह रहा है कि वे जो है वीक, कमजोर, एंड लीन, और दुबले पतले दिखाई देते हैं। ड्यू टू नॉट गेटिंग प्रॉपर न्यूरिशमेंट, कह रहा है कि एक उचित न्यूरिशमेंट न मिलने के कारण, कह रहा है कि वे जो है कमजोर और दुबले पतले दिखाई देते हैं। कह रहा है कि ड्यू टू नॉट गेटिंग प्रॉपर न्यूरिशमेंट, और उचित न्यूरिशमेंट न मिलने का। न्यूरिशमेंट का मतलब क्या होता है? न्यूरिशमेंट मतलब होता है पोषण, अर्थात उचित पोषण न मिलने के कारण देयर बोन्स, उनकी जो हड्डियां हैं, बोन्स का मतलब हड्डियां, उनकी जो हड्डियां हैं, पिप्ड आउट देयर स्किन, उनके खाल से, मतलब उनकी त्वचा से बाहर झांक रही है। अर्थात उनकी जो हड्डियां हैं, उनकी खाल से बाहर निकली हुई हैं। यहाँ पीप आउट का मतलब होता है बाहर निकला हुआ। नेक्स्ट है कि दे आर लाइक रूटलेस वीड्स, कह रहा है कि वे जो है एक रूटलेस वीड्स के समान है। रूटलेस मतलब जड़विहीन, और वीड्स मतलब जंगली घास फूस। कह रहा है कि वे जंगली घास, जड़विहीन घासों के समान है। विच कैन नॉट रेसिस्ट, जो रेसिस्ट एनीथिंग, जो किसी भी चीज़ से प्रतिरोध नहीं करती है, फॉर देयर एग्जिस्टेंस, अपने अस्तित्व के लिए। इसमें कह रहा है कि वे जो है उन जड़विहीन जंगली घासों के समान है, जो अपने अस्तित्व के लिए किसी भी चीज़ का प्रतिरोध नहीं करते हैं। यहाँ रेसिस्ट का मतलब प्रतिरोध करना होता है, और एग्जिस्टेंस मतलब अस्तित्व। नेक्स्ट है कह रहा है कि दे आर फिजिकली वेरी वीक, वे शारीरिक रूप से बहुत वीक हैं, बहुत कमज़ोर हैं। एंड अंडर न्यूरिश्ड, और अंडर न्यूरिश्ड मतलब और कुपोषित है। वे फिजिकली जो है शारीरिक रूप से बहुत ही कमज़ोर और कुपोषित हैं। स्पेंडर इज मच वरीड
फॉर दीज चिल्ड्रेन, कह रहा है जो स्पेंडर है, मतलब जो पोएट स्पेंडर है, कह रहा है इस मच वरीड, वह काफ़ी चिंतित है फॉर दीज चिल्ड्रेन, इन बच्चों के लिए, हु लीव ऑल देयर लाइफ इन स्लम, जो अपने पूरे जीवन भर एक स्लम में रहते हैं, गंदी बस्तियों में रहते हैं, झुग्गी झोपड़ियों में रहते हैं, एंड हैव नो अपॉर्चुनिटी, और उनको अवसर प्राप्त नहीं होता है टू एंजॉय, आनंद उठाने के लिए, किसका आनंद उठाने के लिए, द रियल ब्लेसिंग ऑफ लाइफ, जीवन के वास्तविक आनंद का, ब्लेसिंग मीन्स वरदान, जीवन के वास्तविक वरदान का आनंद उठाने के लिए उन्हें अवसर प्राप्त नहीं होता है, और वे अपनी पूरी जीवन भर जो है वे इन गंदी बस्तियों में रहते हैं। ही मेक्स अ फ्रंटिक अपील टू द अथॉरिटीज, वह जो है अथॉरिटीज से मतलब अधिकारियों से, एजुकेटेड शिक्षित लोगों से, एंड एफ्लुएंट और धनी लोग, एंड एफ्लुएंट सेक्शन और धनी वर्गों से, वह जो है एक फ्रैंटिक अपील करता है, एक मार्मिक अपील करता है, या एक मार्मिक विनती करता है। वह किससे करता है, किन लोगों से वह जो है मार्मिक विनती करता है, वह जो है मार्मिक विनती किसे करता है, वह करता है अथॉरिटीज से, अधिकारियों से, एजुकेटेड लोगों से और एफ्लुएंट सेक्शंस और जो धनी वर्ग हैं उनसे वह एक फ्रैंटिक अपील, एक मार्मिक अपील करता है, मार्मिक विनती करता है। किस लिए विनती करता है कि टू मेक द लाइफ ऑफ सम चिल्ड्रेन बेटर, कि वह जो है ये जो स्लम चिल्ड्रेन हैं, जो गंदी बस्तियों में रहने वाले बच्चे हैं, उनके जीवन को बेटर बनाए और अच्छा बनाए थ्रू एजुकेशन, शिक्षा के माध्यम से। एक बार मैं फिर से बता दूं, यहाँ से देखिए, ही मेक्स फ्रैंटिक अपील, वह एक मार्मिक अपील करता है टू द अथॉरिटीज, अधिकारियों से, द एजुकेटेड शिक्षित लोगों से, एंड एफ्लुएंट सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी और समाज के धनी वर्गों से, टू मेक द लाइफ ऑफ स्लम चिल्ड्रेन बेटर, कि वह जो है इन जो स्लम में रहने वाले बच्चे हैं उनके जीवन को बेटर बनाए, मतलब अच्छा बनाए थ्रू एजुकेशन, शिक्षा के द्वारा। इट विल रिमूव सोशल इनजस्टिस, इससे जो है जो सोशल इनजस्टिस है, मतलब जो सामाजिक न्याय है, एंड क्लास इनइक्वलिटी, और जो वर्ग विभेद है, जो सोशल इनजस्टिस है, सामाजिक अन्याय और जो वर्ग विभेद है, वो क्या हो जाएगा, रिमूव हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा यदि उनको शिक्षा अच्छे ढंग से शिक्षा प्राप्त होगी। तो ये जो है सोशल इनजस्टिस है और जो क्लास इनइक्वलिटी अर्थात तो जो सामाजिक अन्याय है और जो वर्ग विभेद है वह जो है समाप्त हो जाएगा। तो स्टूडेंट ये जो है सेंट्रल आइडिया कंप्लीट हुआ और आशा करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा। और आप यदि इसे लिखना चाहते हैं तो मैंने जो है अपने ब्लॉग में इसको लिखा हुआ है, ब्लॉग पोस्ट का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहां जाकर इसको नोट डाउन कर सकते हैं। वहां पर मैंने दोनों हिंदी इंग्लिश में भी लिखा है, उसका हिंदी ट्रांसलेशन भी लिखा है। तो फ्रेंड्स वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और यदि अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर करिएगा। थैंक यू।